नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट और जो परसेंटेज होता है दोनों का मिक्स क्वेश्चन है और सीपीयू एसआई का क्वेश्चन में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन है 2019 का, यानी कि 2019 के पेपर में आया हुआ है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज मिक्स है। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा दो मेथड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सम है 12,000, उसको इन्वेस्ट किया गया 15 महीना के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज, कितना परसेंटेज गेन होगा, कितना परसेंटेज गेन होगा आफ्टर 15 महीना। ठीक है, 15 महीना मतलब होता है 6 महीना पे अगर तोड़ा जाए 15 महीना मतलब 1 साल और 3 महीना। 1 साल 5 महीना नहीं, 1 साल 3 महीना होता है। इसको आप दिमाग में कभी कभी थोड़ा आदमी कंफ्यूज रहता है तो 1 साल 5 महीना लिख देता है 15 महीने को। 1 साल 5 महीना नहीं, 1 साल 3 महीना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, जल्दीबाजी में ये गलती नहीं होना चाहिए। इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या कर सकते हो आप कि 1 साल का निकाल सकते हो। वो कैसे, तो 10% है 1 साल के लिए। ठीक है, और तो 6 महीने के लिए 5% हो जाएगा तो 5, ऐसे कर सकते हो। मैं इस मेथड का मैं सपोर्टर हूँ नहीं, मैं ये इस मेथड से बस आपको बता दे रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 5 × 5 / 100, ये करोगे तो कुछ 10.25 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए और फिर 3 महीने के लिए सेम ऐसे ही करोगे 10.25 इंटू जो भी होएगा 3 महीने के लिए इंटरेस्ट, उसके बाद से ऐसे इंटू करके आ जाएगा, आपका एक इंटरेस्ट आ जाएगा। वो हो गया सिंपल मेथड, यानी कि शॉर्ट मेथड। पर शॉर्ट जो मेथड होता है वो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि याद नहीं आए, समझ नहीं आए, या फिर अगर ये आप ये मेथड कर रहे हो तो आपको ये ना पता हो कि आखिर ये मेथड आया कहाँ से। सब कुछ क्या होता है, बेसिक से होता है, बेसिक से क्रिएट होता है। बेसिक से जो चीज़ शॉर्ट बन जाता है, एक रिजल्ट बन जाता है, उसको लोग याद रख लेते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो वो भूल जाते हैं। तो वो हमें नहीं भूलना है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से, जो कि विद इन सेकेंड भी आप बना सकते हो, जो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी कि अगर 1 साल मान लो, एक इस क्वेश्चन को छोड़ दे, अगर ऐसा माने कि आपको 1 साल, मान लो कि 1 साल आपका 12,000 रुपया इनकम है। ठीक है, 12,000 रुपये आप मान लो कि आपका ये है, आपने एफडी बुक किया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से, यानी 1 साल बाद आपको 1,200 रुपये मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1 साल बाद 1,200 मिलेगा, दूसरे साल जो 1,200 पे इंटरेस्ट हो उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, प्लस इस 1,200 का भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे ही आके समझा देता हूँ, अलग से एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 15 महीने के लिए आपको 10% पर एनम, यानी कि 5% से पर 6 मंथ मिल रहा है। पर 6 मंथ 5% पर 6 मंथ मिल रहा है। आपको पता है कि हर 6 मंथ बाद आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। आप 12,000 लगाए हो, 6 महीना बाद आपको पैसा मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, फिर 6 महीना बाद आपको इंटरेस्ट मिल गया। ऐसे केस में क्या होता है कि 10% था तो यानी कि 5% मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 6 महीना मिल रहा। तो अब आप देखो कि 12,000 रुपया है, आपको 6 महीना बाद मिलेगा। पहले 6 महीना बाद मिलेगा, फिर उसके बाद 6 महीना बाद मिलेगा, उसके बाद यहाँ 3 महीने बाद मिलेगा। याद रखना, 6 महीना बाद, 6 महीना बाद और 3 महीना बाद, न कि 5 महीने। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 3 महीना बाद। ठीक है, यहाँ क्यों, ये टोटल मिला क्या हो गया 15 मंथ। आपको 6 6 महीना बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा, 6 महीना बाद। पहला इंटरेस्ट अगर 6 महीना बाद मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, 1,200 पे 5% कितना होगा, 1,200 का 10% 1,200 और 5% 600 रुपये। यानी कि जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये मंथ्स हैं, ये नवी नंबर्स नहीं है, ये मंथ्स है। मैंने पहला इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको 600 रुपया मिलेगा। तो ये तो आपको मिल गया ना, इस पर तो कोई मतलब इसके पहले तो मिला नहीं है, तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो जो सेकंड, यानी कि जब 1 साल होगा तो आपको फिर से 6 महीना मिलेगा, छः महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। इस अमाउंट पे 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 600 रुपया, फिर से 5% के हिसाब से ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है
कि 600 रुपया जो मिला था, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है 600 पे भी इंटरेस्ट मिलना, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट मिल चुका उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताओ 1200 पे तो आपको मिल गया इंटरेस्ट, अब 600 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 600 पे भी 5% इंटरेस्ट, 600 का 10% 60 और 5% 30 रुपया, यानी कि 30 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला हुआ था उस पर भी इंटरेस्ट मिला 30 रुपया, तो ये टोटल अमाउंट 2 साल के बाद मिल गया। ठीक है, आप निकालोगे इस मेथड से भी यही आएगा। अब क्या हुआ कि अब 3 महीना के लिए हमको चाहिए। अब 1 साल मेरा पूरा हो गया, अब पहले 12,000 पे 3 महीना के लिए इंटरेस्ट चाहिए। आपको पता है सिंपल सा बात कि 6 महीना के लिए हमें 600 मिल रहा है, दिमाग लगाना है, 6 महीना के लिए 600 मिल रहा है, तो 3 महीने के लिए कितना मिलेगा? 300 रुपया। 3 महीना के लिए 300 रुपया इंटरेस्ट हमको इस पे मिल गया ना। इस पे भी तो 5 महीना का इंटरेस्ट चाहिए, इस अमाउंट पे भी तो 5 महीना का चाहिए, इस अमाउंट पे भी 5 महीना और इस अमाउंट में भी 5 मिला, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, जितना इंटरेस्ट हमें मिल चुका उस पे भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे टोटल करके भी कर सकते हो, यहाँ 630 पे भी 5 लगा सकते हो और ये एक एक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 महीना का इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको पता है कि 60 रुपया हो जाएगा 10%, यानी कि ये हो जाएगा फॉर 12 मंथ इट विल बी 60 रुपीज़। ठीक है, फॉर 12th मंथ हमको क्या चाहिए? 3 महीना के लिए चाहिए। 3 महीना के लिए कितना हो जाएगा? 15। कैसे? ये 12 से डिवाइड होगा, 3 से इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। इस पे अगर 15 मिला है 5 महीने के लिए, तो इस पे भी तो 5 महीने के लिए 15 ही मिलेगा। अब इस पे कितना मिलेगा? आपको पता है कि इस पे जो है 10% 3 रुपया हो जाएगा, यानी कि 12 महीने के लिए 3 रुपया, तो 3 महीने के लिए समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा। तो क्यों ना हम उसको अभी के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा, हम जब आंसर बनाएंगे उसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि 1 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट रहेगा, यानी कि करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमें टोटल यहाँ पे देखते हैं कि कितना मिला। 1200, ये हो गया 1200, ये हो गया 1500, 1530 एंड 1560 टोटल। सही है ना? 1200 तेरह चौदह 1500, 1530 एंड 1560। ठीक है, ठीक है, 1560, 1560 इंटरेस्ट मिला हमको कितना दिन में? हमको मिला, इसमें कुछ पॉइंट है उसको इग्नोर मारते हैं अभी। 1560 मिला इस किस पे? 12,000 पे। 12,000 पे 1560 इंटरेस्ट मिला, यानी कि यहाँ 100 से इंटू होगा, तो ये 100 ये 2 जीरो को काट देगा और यहाँ से ये जीरो इसको काट देगा। 12 एक कम 12 हो जाएगा, कितना बचेगा? 36 बढ़ती हैं 36 एंड ज़ीरो, यानी कि इतना परसेंट इंटरेस्ट हमको क्या ओवरऑल कितना मिला है? कितना परसेंट इंटरेस्ट हमको मिला है आखिर 15 महीने के बाद? 13% हमको इंटरेस्ट मिला है इस अमाउंट पे। चूँकि 0.1 डेसिमल तक करेक्ट है, तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स में आएगा इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, कुछ पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पर हमको उसको नहीं कैलकुलेट करना। वहाँ पे लिखा हुआ है 1 भी नहीं आएगा, 13.1 भी नहीं आएगा, 1 से भी कम आएगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो यानी कि 13% इंटरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।